नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होने वाला है और अभी 8वें वेतन आयोग के गठन से वेतन पैनल की सिफारिशें प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। उन्होंने कहा कि आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। सरकार के इस फैसले से रक्षा कर्मियों सहित करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा लगभग 65 लाख पेंशनर भी लाभान्वित होंगे। वित्त वर्ष 2016-17 में 7वें वेतन आयोग में 1 लाख करोड़ रुपए की व्यय वृद्धि देखी गई। स्टार्टअप इंडिया की आज 9वीं वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि सरकार ने देश में स्टार्टअप की संस्कृति को प्रोत्साहन दिया है। इस परिवर्तनकारी पहल ने पिछले 9 वर्षों में अनगिनत युवाओं को सशक्त बनाया और उनके नवोन्मेषी विचारों को सफल स्टार्टअप में बदला है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार की नीतियों ने कारोबार में आसानी पर ध्यान केंद्रित किया है, संसाधनों तक अधिक पहुंच सुनिश्चित की है और हर मोड़ पर स्टार्टअप का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्रों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है ताकि देश के युवा जोखिम उठाने वाले बने। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की सफलता दर्शाती है कि आज देश गतिशील, आत्मविश्वासी और भविष्य के लिए तैयार है। ने स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया तो देश के युवाओं ने दिखा दिया कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण BBNDA लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025 आरंभ की है। इसका मुख्य उद्देश्य सोलन जिला के BBN क्षेत्र में संगठित और सतत विकास को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति के माध्यम से भूमि मालिकों के सहयोग से भूमि को पूल व विकसित करके क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं और नियोजित लेआउट की सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, मिश्रित उपयोग और बुनियादी ढांचे के उन क्षेत्रों में BBNDA विकास परियोजना को बढ़ावा देगा जिन्हें अनुमोदित विकास योजना के तहत शहरीकरण क्षेत्रों में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नीति BBN क्षेत्र में विकास को सुव्यवस्थित करने, बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भूमि मालिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने से क्षेत्र में सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीती रात से रुक रुक कर हल्की बर्फबारी जबकि निचले क्षेत्रों में कहीं कहीं वर्षा हुई है। ताजा बर्फबारी व वर्षा से तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में बारिश व बर्फबारी का क्रम आज देर शाम तक जारी रहेगा जबकि कल से 21 जनवरी तक मौसम साफ बना रहेगा। उन्होंने कहा कि 21 जनवरी के बाद फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान है। जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पर हल्की सी मध्यम स्नोफॉल और मिडिल यहाँ पर लाइट स्नोफॉल और रेनफॉल हुई है और जो लोअर हिमालय और मैदानी इलाकों में हल्की रेनफॉल रिपोर्ट की गई है और इसके चलते हमारे पास तापमान में भी काफी गिरावट आई है। जो ये WD है इसका प्रभाव आज देर शाम से हमारे पास इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा और देखेंगे कि 17, 18, 19 में लगभग आसमान साफ रहेगा। तो जो तापमान हमारे पास गिर गया है जो कि शिमला में देखेंगे आसपास 1.6 है वो कल भी मॉर्निंग आवर्स में लगभग 2 डिग्री के आसपास रहेगा। लेकिन उसके बाद एक फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित करने जा रहा है। जो हिमाचल प्रदेश में देखेंगे कि 21 और 22 तारीख में हमारे पास क्लाउड आने शुरू हो जाएंगे और जो लाहौल स्पीति वगैरह का एरिया है उसके आसपास का एरिया वहां पर हल्की स्नोफॉल और रेनफॉल हो सकती है। जो कि आज के लिए हमारे पास जो अधिकतम तापमान है वो नॉर्मल से कई जगहों पर 4 से 4.5 डिग्री कम रहने के चांसेस है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे कल 17 जनवरी को चंबा जिला के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार केंद्रीय राज्य मंत्री इस दौरान चंबा में अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास कार्यों को लेकर बैठक करेंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।